एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, आज उसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे। देखिए, इस टेंस के वाक्यों से कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है और कार्य समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है, या यह भी कह सकते हैं कि कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हम कल एक मैच खेलेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। इसके अंत में जो है गा गे गी आदि करके शब्द आते हैं, तो ध्यान देंगे। हम कल एक मैच खेलेंगे, इससे जो है यह बोध हो रहा है कि कार्य जो है भविष्य काल में होगा और वाक्य के अंत में गा गे गी आया है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसका अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद के लिए इस वाक्यों का अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शैल तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, जैसे आर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। और ऊपर जो नियम आपको बताया गया है या लिखा गया उसको ध्यान देंगे। आई और वी के साथ शैल और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो उसके स्ट्रक्चर को एक ही में दोनों को लिख दिया गया है। आर सब्जेक्ट कर दिया गया है, विल या शैल। विल या शैल का मतलब अगर सब्जेक्ट में आई और वी रहेगा तो शैल, और नहीं तो से सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स दिया रहेगा तो दे देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। अगर नहीं पास्ट टेंस रहेगा तो कल की अंग्रेजी स्टरडे हो जाती है, और प्रेजेंट टेंस में जो है कल नहीं आता है, तो कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुमारो। TOMORROW। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर जो है पास्ट टेंस में कल आया है तो स्टरडे, अब फ्यूचर टेंस में अगर कल आया है तो उसकी अंग्रेजी टुमारो लिखेंगे। अब अनुवाद को देख लीजिए, हम कल एक मैच खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। अब देखिए, जैसा कि आपने जो है नियम में पढ़ा है, लिखा भी है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो वी के साथ यहाँ क्या हो जाएगा? शैल। वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। कल के अंग्रेजी जो है क्या लिखेंगे? टुमारो। और अगर इसका जो है स्ट्रक्चर जानना है तो इसको याद कर लेंगे, इसी आधार पर आप बनाएंगे। जैसे आर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। अब फिर आगे जो है उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सूर्य आकाश में चमकेगा, गागे गी आया है, फ्यूचर टेंस हो गया, और कार्य जो है भविष्य काल में जो है होना पाया जा रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब अनुवाद बनाएंगे। सबसे पहले जो है 10 सब्जेक्ट लिखेंगे, 10 हो जाएगा। आई और वी को छोड़कर से सभी के साथ जो विल का प्रयोग होता है, तो द सन विल शाइन इन द स्काई, इस तरह से। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस वादा, वायदा या थ्रेटनिंग धमकी का बोध होता हो, तो आई और वी के साथ विल तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः जो है ध्यान दीजिए, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से अगर जो है आपको डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस वायदा या थ्रेटनिंग धमकी का बोध हो, तो आई और वी के साथ विल तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है।
जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं तुम्हें देख लूंगा, क्या हो जाएगा? आई विल सी यू। अब यहाँ देखिए ये धमकी दिया जा रहा है देखने का, तो अब यहाँ जो है धमकी है, ये जो है थ्रेटनिंग, तो धमकी जब होगा तो आई और वी के साथ विल हो जाएगा, और से सभी के साथ सेल हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए आई है, अब इसके साथ यहाँ विल, आई विल सी यू, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो फिर से एक बार जो है आप पुनः समझ लीजिए कि जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वह क्या है? इस टेंस के वाक्यों से कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि करके शब्द आते हैं, और कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। अगर अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल, और नहीं तो शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। अगर एक और लेकिन बात इसमें जो है अनिवार्य रूप से जानिए, यदि वाक्य में जो है डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस वायदा किया गया हो, या फिर थ्रेटनिंग धमकी दिया गया हो, तो उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ जो है विल, और से सभी के साथ सेल का प्रयोग करके जो है हम बनाते हैं। आगे जो है इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य देख लीजिए। इसमें यदि इस टेंस के नकारात्मक वाक्य में नहीं आया है तो विल या सेल के पश्चात नॉट का प्रयोग कर देंगे। एक बार पुनः जो है समझ लीजिए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो विल या सेल के पश्चात नॉट का प्रयोग कर देंगे, और यदि वाक्य में कभी नहीं आया है तो विल या सेल के पश्चात नेवर का प्रयोग किया जाता है या कर देते हैं। जैसे देखिए आर सब्जेक्ट्स विल या सेल, फिर इसके बाद जो है नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अगर कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर नहीं केवल नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग कर लीजिए, अगर कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करिए, लेकिन दोनों का प्रयोग किसके पश्चात होगा? विल या सेल के बाद होगा। अब आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट वेस्ट माई टाइम। देखिए आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं आया तो नॉट का प्रयोग कर दिया गया। दूसरा वाक्य देख लीजिए, वह गरीबों का अपमान कभी नहीं करेगा, तो ही विल नेवर। दोनों में विल सेल के बाद जो है नेवर या नॉट का प्रयोग हुआ है। अगर जो है नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करिए, और कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करिए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद विल और सेल का प्रयोग करने के पश्चात आप नॉट या नेवर का प्रयोग करिए, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही विल नेवर इंसल्ट द पुअर। इस तरह से आप बनाएंगे कि आपके लिए होमवर्क है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, आज अध्यापक हमको नहीं पढ़ाएंगे, आज धोबी कपड़ा नहीं धोएगा, वह मेरे घर कभी नहीं आएगा, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। अगर आपको इस आज के जो है ऑनलाइन क्लास में कोई भी बात समझ में न आई हो या कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।